सोचिए, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस चल रहा है और केस का पूरा दारोमदार एक गवाह के बयान पर टिका है। लेकिन यहाँ एक पेच है, वो गवाह हजारों मील दूर किसी दूसरे देश में है। तो क्या अब न्याय नहीं हो पाएगा? आज के इस विश्लेषण में हम भारत के नए कानून में इसी दिलचस्प चुनौती का हल ढूंढेंगे। तो सवाल ये उठा है कि क्या दूरी, क्या ज्योग्राफी इंसाफ के रास्ते का रोड़ा बन सकती है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से लीगल सिस्टम्स को परेशान किया है। लेकिन अब भारत के नए कानून के पास इसका एक बहुत ही स्मार्ट, एक मॉडर्न जवाब है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। चलिए, अगले कुछ मिनटों में इस कानून को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम पहले उस प्रॉब्लम को समझेंगे जिसे ये कानून हल करता है। फिर कमीशन नाम के एक पावरफुल लीगल टूल के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम 3 अलग-अलग सिनारियो देखेंगे, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। और आखिर में ये समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम न्याय के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो सवाल ये है कि कानून इस दूरी वाली मुश्किल को सुलझाता कैसे है। इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन मजबूत लीगल कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं कमीशन। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो ये कमीशन आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये कोर्ट का एक लीगल मैसेंजर है। मतलब कोर्ट खुद तो गवाह के पास जा नहीं सकती है ना, तो वो एक फॉर्मल ऑर्डर, जिसे कमीशन कहते हैं, किसी और सक्षम अथॉरिटी को भेजती है और कहती है कि आप हमारी जगह पर इस गवाह से पूछताछ करें और उनके बयान को हूबहू वैसे ही रिकॉर्ड करें जैसे वो हमारे सामने हो। एक तरह से ये इंसाफ को गवाह के दरवाजे तक पहुंचाना है। चलिए सबसे सिंपल सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि गवाह कोर्ट से ज्यादा दूर नहीं है, उसी जुडिशियल एरिया में है, लेकिन किसी बीमारी की वजह से या किसी और कारण से कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में कानून बिल्कुल साफ साफ कहता है, सेक्शन 321 के मुताबिक कमीशन सीधा उस इलाके के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यानी CJM को भेजा जाएगा। ये जुडिशरी के अंदर ही एक बहुत सीधा और कारगर तरीका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आसान शब्दों में इसका मतलब है कि कोई लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई या ब्यूरोक्रेटिक चक्कर नहीं है। रिक्वेस्ट सीधे उस इलाके के टॉप जुडिशियल ऑफिसर के पास जाती है। ये एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोसेस है जिसे तेजी के लिए बनाया गया है, ताकि इंसाफ में बेवजह की देरी ना हो। अच्छा, आप सिचुएशन को थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। क्या होगा जब हमारा गवाह उसी शहर या जिले में नहीं, बल्कि देश के किसी दूसरे कोने में, एक अलग राज्य में है? यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग तरीके से काम करती हैं। अब देखिए, जैसे ही स्टेट बॉर्डर्स की बात आती है, मामला बदल जाता है। सेक्शन 322 कहता है कि अब ये फैसला करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है कि गवाही कौन लेगा। वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए किसी खास कोर्ट या ऑफिसर को ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि देश के अलग-अलग राज्यों के बीच एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ एक सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी की तरह काम करती है। ये इस बात की गारंटी देती है कि दिल्ली की एक अदालत से भेजी गई रिक्वेस्ट को मुंबई या कोलकाता में भी उतने ही कानूनी वजन और प्रक्रिया के साथ हैंडल किया जाएगा। ये हमारे नेशनल लीगल सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी बनाए रखता है। अब आते हैं सबसे मुश्किल, सबसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो पर। क्या होता है जब हमारा वो ज़रूरी गवाह देश की सरहदों के पार किसी दूसरे मुल्क में रह रहा हो? यहाँ पर हम इंटरनेशनल लॉ और डिप्लोमेसी के दायरे में आ जाते हैं। यहाँ पर मामला वाकई पेचीदा हो जाता है। कानून ये साफ करता है कि किसी दूसरे देश में कमीशन तभी भेजा जा सकता है जब दोनों देशों की सरकारों के बीच पहले से कोई फॉर्मल अग्रीमेंट या अरेंजमेंट हो। ये सिर्फ एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट को रिक्वेस्ट भेजने जैसा नहीं है, ये दो देशों के बीच सहयोग का मामला है। तो ये कोई सिंपल लीगल रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक डिप्लोमैटिक प्रोसेस है। भारत सरकार को फॉर्मल चैनल्स के जरिए ये रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, जैसे कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज। इससे ये सुनिश्चित होता है कि दूसरे देश की संप्रभुता का सम्मान हो और गवाह का बयान उस देश के कानूनों के हिसाब से इस तरह लिया जाए जिसे बाद में भारतीय अदालत में माना जा सके। तो चलिए इन तीनों सिचुएशंस को एक साथ देखते हैं। इस टेबल से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे गवाह की दूरी बढ़ती है, अथॉरिटी का लेवल भी कैसे बढ़ रहा है। लोकल मामले के लिए लोकल जुडिशरी, देश के अंदर दूसरे राज्य के मामले के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन,
और अंतर्राष्ट्रीय मामले के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की डिप्लोमेटिक मशीनरी। ये एक बहुत ही लॉजिकल टियर वाइज सिस्टम है। तो ये तो हो गया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, पर सवाल ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? आखिर न्याय प्रणाली के लिए इस पूरे इंतज़ाम की क्या अहमियत है? चलिए इसके पीछे के सिद्धांतों को समझते हैं। देखिए, इस पूरे सिस्टम के पीछे सोच बहुत सीधी सी है। सच की कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। ये सिस्टम ये पक्का करता है कि कोई जरूरी सबूत सिर्फ इसलिए न छूट जाए क्योंकि गवाह कहीं दूर चला गया है। ये आरोपी और अभियोजन दोनों पक्षों के लिए एक फेयर ट्रायल की गारंटी देता है। और सबसे जरूरी बात, ये अलग-अलग जुडिशियल सिस्टम्स के बीच एक पुल का काम करता है, जिससे न्याय का रास्ता आसान हो जाता है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि इंसाफ को नक्शे पर खींची गई लकीरों में नहीं बांधा जा सकता। ये कानून न्याय के हाथों को मजबूत करता है, उन्हें इतना लंबा करता है कि वो सरहदों के पार जाकर भी उस सच को हासिल कर सके जो एक सही फैसले के लिए जरूरी है। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आज तो हम फिजिकल दूरी की बात कर रहे हैं, लेकिन सोचिए, जैसे जैसे हमारी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, मेटावर्स, डिजिटल पहचान, तब जगह का मतलब ही बदल जाएगा। तो बड़ा सवाल ये है कि हमारे कानूनों को इन नई वर्चुअल सरहदों के हिसाब से कैसे बदलना होगा, ताकि ये पक्का हो सके कि न्याय, चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, हमेशा हमारी पहुंच में रहे। इस पर जरूर सोचिएगा।